अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज हम लैब में बात करेंगे ग्राफ की। ग्राफ में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ग्राफ्स क्या होते हैं। देन हम बात करेंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स की। देन हम बात करेंगे एडजेसेंसी लिस्ट की। उसके बाद हम जो लास्ट टॉपिक कवर करेंगे वो हमारे पास होगा ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च। अगर मैं स्टूडेंट्स बात करूं ग्राफ की, तो ग्राफ आपके पास एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपके पास नोड्स और एजेस होती हैं। नोड्स आपके पास रेफर की जाती हैं सम टाइम एज अ वर्टिसेस, और लाइंस या फिर एजेस आपके पास आर्क्स भी कहलाती हैं। बेसिकली अगर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ के अंदर हम लाइंस नहीं कहते बल्कि एजेस कहते हैं, आर्क्स नहीं कहते बल्कि एजेस कहते हैं। A graph is a pictorial representation of a set of objects where some pair of objects are connected by links. इंटरकनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं इस वक्त तो तीन ग्राफ आपके सामने मौजूद है। एक आपके पास साइक्लिक ग्राफ है, एक आपके पास ट्री ग्राफ है, और दूसरा आपके पास कनेक्टेड ग्राफ है। अगर मैं ए से बी की बात करूं तो ए एक वर्टेक्स है, बी एक वर्टेक्स है। इसी तरह एक नोड है और बी एक नोड है। ए और बी एक वर्टेक्स है, बी और सी एक वर्टेक्स है। इसी तरह से ए और सी एक वर्टेक्स है। ए और बी एक वर्टेक्स है, ए और सी के तमाम आपके पास वर्टेक्सेस हैं। ग्राफ आपके पास दो टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट, डायरेक्टेड ग्राफ होते हैं और अनडायरेक्टेड ग्राफ होते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ वो ग्राफ्स होते हैं जिसमें आपके पास डायरेक्शन गिवन हो। अगर मैं इन डायरेक्शंस की बात करूं तो अगर वंस को चेक करूं, एक नोड 1 है एक नोड 3 है, तो आप देखें वन से अगर मैं कोई वर्टेक्स या सेट बनाऊं तो तीन सेट बनेंगे। वन से सॉरी दो सेट बनेंगे, 1 से 3 एक सेट, 1 से 5 एक सेट। इसी तरह से 2 की जानिब से बात करूं तो 2 की डायरेक्शन से तीन सेट बनेंगे, 2 से 1, 2 से 3, 2 से 4। ये आपके पास इस तरह से मेंटेन हो जाएगा। अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात करूं तो अनडायरेक्टेड ग्राफ में अगर आपके पास 2 से 1 एक वर्टेक्स है तो 1 से 2 भी एक वर्टेक्स होगा। इसी तरह से 2 से 3 एक वर्टेक्स है तो 3 से 2 भी एक वर्टेक्स होगा। किस तरह से देखें, 1 से 2 एक वर्टेक्स है, इसी तरह से मैंने आपको बताया था 1 से 2 एक वर्टेक्स है, 1 से 3 भी होगा, 1 से 3 भी है, 1 से 5 भी है तो 1 से 5 भी है। अब आगे चलें तो आप ये देखें कि 2 से 1 भी है, 3 से 1 भी है और 5 से 1 भी है। इसी तरह आपके पास तमाम वर्टिसेस अनडायरेक्टेड ग्राफ के मौजूद हैं। ग्राफ की डेटा स्ट्रक्चर की बात करूं तो आपके पास कुछ डिटेशंस हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ मौजूद है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? ईच नोड ऑफ द ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड एज अ वर्टेक्स। एजेस क्या होती हैं? एज रिप्रेजेंट अ पाथ बिटवीन टू वर्टिसेस। दो वर्टिसेस के दरमियान में आपको जो लाइन नजर आ रही है वो आपके पास एज कहलाती है। इसी तरह से अगर हम बात करें एडजेसेंसी क्या होता है, तो एडजेसेंसी आपके पास हर नोड उस नोड को कहते हैं जो एक दूसरे के एडजेसेंट हो। 1 इज द एडजेसेंट ऑफ 4, 4 इज द एडजेसेंट ऑफ 2, 2 इज द एडजेसेंट ऑफ 5। इसी तरह से अगर इसमें एडजेसेंसी की बात करूं तो एडजेसेंसी के अंदर आपके पास दो टाइप्स की एडजेसेंसी मैट्रिक्स होते हैं। एक आपके पास एडजेसेंसी मैट्रिक्स है और दूसरा आपके पास एडजेसेंसी लिस्ट है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स में आपके पास क्या होता है स्टूडेंट्स? एडजेसेंसी मैट्रिक्स इस तरह से होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात करूं, 1 से 4 की अगर 1 से 4 अगर आप देखें तो यहाँ पे 1 मौजूद है, और 4 से 1 पे देखेंगे, 4 से 1 पे देखेंगे तो भी यहाँ 1 होगा, क्योंकि अनडायरेक्टेड है। अगर डायरेक्शन मार्क कर देती तो 1 से 4 की जानिब एक 1 लिखा हुआ होता यहाँ पे, लेकिन 4 से 1 की जानिब कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है। इसी तरह डायगोनल में तमाम एलिमेंट्स 0 होंगे, क्योंकि आप देखें कोई भी एरो उसके ऊपर वापस लूप एज अ लूप काम नहीं कर रहा। तो ये अनडायरेक्टेड ग्राफ का एडजेसेंसी मैट्रिक है। इसके बाद बात करते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स की, जो कि डायरेक्टेड ग्राफ का है। तो आप देखें 1 से 4 1 है, ठीक है, 1 से 4 यहाँ पे 1 मौजूद है, बाकी सब 0 है क्योंकि और कोई डायरेक्शन नहीं है। क्योंकि अगर मैं 2 की डायरेक्शन से देखूँ तो दो लाइंस मौजूद है, 2 से 4 और 2 से 5। तो आप देखिए 2 से 4 आपके पास 1 है, 2 से 5 बाकी सब 0 है। इसी तरह से आपके पास जो है 3 से 5 और 4 से 5 आपके पास 1 होगा, बाकी सब 0 होगा।
देन आपके पास बात करते हैं कि पाथ क्या होता है। पाथ आपके पास रिप्रेजेंट करता है सीक्वेंस ऑफ एजेस को बिटवीन द टू वर्टिसेस ए बी सी डी ए ई ए एफ और जी, दैट इज कॉल्ड पाथ। देन आपके पास है स्टूडेंट्स एडजेसेंसी मैट्रिक्स। एडजेसेंसी मैट्रिक्स किस तरह से काम करता है इसकी बात करते हैं। मैं आपको ड्रॉ भी करके दिखा देती हूँ। अगर मैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स की बात करूँ तो फॉर एग्जांपल आपके पास स्टूडेंट ये एक मैट्रिक्स है जो कि आपके पास 5x5 का मैट्रिक्स है, और यहाँ पे मैं जो हूँ इसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स ले लेती हूँ। यहाँ पे ये मौजूद है एलिमेंट्स स्टूडेंट्स, इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ ड्रॉ कर लेती हूँ एलिमेंट्स। ये स्टूडेंट्स जो मैं एरो मार्क कर रही हूँ, ये मैं इन नोट्स के अकॉर्डिंग मार्क कर रही हूँ जो यहाँ पे मेंशन है। राइट, ये मेरे पास एक एलिमेंट नोट्स बन गई। मैं इसमें एलिमेंट्स भी मेंशन कर लेती हूँ। 0, 2, 1, 4, 3। इसी तरह से स्टूडेंट्स ये आपके पास 5x5 की एक मैट्रिक्स होगी। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। चार है तो 5 कर लेती हूँ कंप्लीट। ये 4x4 की एक मैट्रिक्स है। अब स्टूडेंट्स इसको डिस्कस कर लेते हैं। एडजेसेंसी मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहले आपने एक 2D मैट्रिक्स यहाँ पे डिक्लेयर की। देन आपने एक क्लास बनाई थी ग्राफ की, उसका आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, देन डिस्ट्रक्टर बनाया, एक आपने फंक्शन बनाया ऐड वर्टिसेस का, जिसके अंदर आपने 5x5 की एक मैट्रिक्स का साइज यहाँ 5 पास किया। देन आपने ऐड एजेस के लिए आपने एक फंक्शन बनाया जिसमें आप u और v पास करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहली दफा बात करूँ तो मैं इसमें 0 पास करूंगी और 1 पास करूंगी ताकि 0 से 1 की डायरेक्शन में आपके पास 1 आ जाए। फिर डिस्प्ले एडजेसेंसी मैट्रिक्स के लिए एक फंक्शन बनाया। ग्राफ डॉट सीवीपी की एक फाइल बनाई जिसमें आपने ग्राफ के कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज किया और डिस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज किया। एड वर्टिसेस का फंक्शन कॉल किया और उसके अंदर आपने 5x5 का एक मैट्रिक्स के जो साइज था वो पास कर दिया, यानी कि 5। और उसके बाद आपने यहाँ पे एक एरे बनाई जिसमें आपने साइज रखा 5। दो आपने यहाँ पे वेरिएबल लिए। पहला जो आपके पास लूप है वो बेसिकली एक ब्लैंक एरे
बनाएगा, किस एक ब्लैंक मैट्रिक्स बनाएगा 5 बाय 5 का। देन उसके बाद आपके पास जो ये लूप चलेगा वो आपके पास इस 5 बाय 5 मैट्रिक्स में जीरो फिल कर देगा। इस लूप के थ्रू आपके पास तमाम इंडेक्सेस पे जीरो असाइन हो जाएगा। देन एट एच का फंक्शन चलेगा और यू वी के थ्रू जहां जहां आपके पास 0 से 1 आपके पास जहाँ पे कनेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल 0 से 1 आपको नजर आ रहा है तो वहां पर आपके पास 1 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स अगर मैं कहूँ कि मेरे पास यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ मैं अगर आपसे कहूँ तो 4 है इस वक्त, तो और यहाँ भी इसी तरह 0 1 2 3 और 4 है। तो आप ये देखिए यहाँ 0 से 1 होगा स्टूडेंट्स, ये 0 है और ये 1 है, तो इस जगह पे आपके पास यहाँ पर 1 आ जाएगा। बाकी इस जगह अगर मैं 0 से बात करूँ, 0 से 2 आपके पास जो है ये 0 है यहाँ पर इस वक्त मौजूद, यहाँ पे 0 है स्टूडेंट्स, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 3 है, इसके नीचे 4 है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आपके पास मौजूद है। तो अगर मैं बात करूँ 0 से 1 की, तो आपके पास यहाँ पे 1 होगा क्योंकि 0 से 1 आपके पास एक एज है। 0 से 2 आपके पास 1 होगा क्योंकि यहाँ पे एक एज है। बाकी सब आपके पास 0 होगा स्टूडेंट्स। मैं इसको डिफरेंट कलर से मार्क करती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी ये 0 होगा स्टूडेंट्स क्योंकि 0 से 3 कोई नंबर नहीं है यहाँ पे, और 0 से 0 भी कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ भी 0 होगा। डायगोनल में सिर्फ आपके पास 4 से 4 एक, क्योंकि 4 से मैंने 4 एक लूप बनाया है, तो सिर्फ आपके पास यहाँ पर 1 होगा, बाकी सब जगह डायगोनल में 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, ये आपके पास 1 1 है, ये आपके पास ये वाला जो पोर्शन है वो आपके पास 1 1 है, ये वाला पोर्शन आपके पास 0 0 है, ये वाला पोर्शन आपके पास, सॉरी ये वाला पोर्शन आपके पास 3 3 है, ये वाला पोर्शन 3 3 है और लास्ट वाला पोर्शन आपके पास जो है वो 4 4 है, और 4 4 आपके पास यहाँ पे 1 होगा क्योंकि मैंने आपको भी बताया कि मैंने यहाँ पे एक डायरेक्शन दी है, तो यहाँ पर आपके पास 1 होगा। ठीक है, साइज इसका थोड़ा सा छोटा हो गया है मुझसे, मैं इसको बढ़ा देती हूँ। अच्छा, मैं इसके साइज को बढ़ाना चाह रही थी, ये साइज बढ़ाना चाह रही थी मैं। ठीक है, ये स्टूडेंट यहाँ पे 1 असाइन हो गया क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि यहाँ पर आपके पास जो है वो 4 से 4 एक आपके पास वैल्यू आ रही है, तो आपके पास यहाँ पे 0 असाइन नहीं होगा बल्कि आपके पास 1 असाइन होगा क्योंकि लूप में आपके पास एक वैल्यू मौजूद है। देन स्टूडेंट्स मैं इसे कंटिन्यू करती हूँ। एड एज का फंक्शन कॉल होगा, तमाम आपके पास जहाँ पर एजेस मौजूद है वहाँ पे 1 मार्क हो जाएगा, बाकी सब आपके पास 0 हो जाएगा, ये तमाम आप फिल कर लीजिएगा। इसी तरह से डिस्प्ले मैट्रिक्स का एक फंक्शन कॉल होगा और तमाम जो वैल्यूज है वो प्रिंट हो जाएंगी। ड्राइव के ड्राइवर डॉट सीपीपी की फाइल से आपके पास कुछ एजेस के कनेक्शन आ रहे हैं, 0 से 1 0 से 2 1 से 3 एक लाइन मौजूद है, 2 से 3 जैसे कि मैंने यहाँ पे दी है डायरेक्शन, 2 से 4 3 से 4 की जानिब भी एक डायरेक्शन है स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे भी एक एरो बना लीजिएगा। 3 से 4 भी एक डायरेक्शन है, इसी तरह 4 से 4 है तो 4 से 4 मैंने बना दी ऑलरेडी। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास मौजूद है एक टास्क जिसमें आपके काउंट इन डिग्री और काउंट आउट डिग्री का काम करना है आपको। किस तरह से होगा, इन डिग्री का मतलब ये हुआ 0 की इन डिग्री आपके पास कितनी है इस वक्त, 0 में आपके पास इस वक्त 0 की जानिब कोई भी एरो नहीं है, तो 0 का आपके पास जो इन डिग्री है
वो इस वक्त 0 है और 0 का आउट डिग्री इस वक्त 2 है। ये काम करना है यहाँ पे। फिर आपके पास इम्प्लीमेंटेशन में स्टूडेंट्स यहाँ पे एडजेसेंसी लिस्ट की, एडजेसेंसी लिस्ट आपके पास एज कंपेयर टू एडजेसेंसी मैट्रिक्स डिफरेंट वे में काम करती है। मैं सबसे पहले इसको रिमूव कर देती हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर मैं एडजेसेंसी लिस्ट की बात करूँ तो इसके लिए मेरे पास, मैं आपको बताती हूँ एडजेसेंसी लिस्ट किस तरह से काम करती है। एडजेसेंसी लिस्ट के लिए स्टूडेंट्स मेरे पास ये एक डायग्राम मौजूद है, इसको मैं आपको दिखाती हूँ तो एक वो एक्सप्लेनेशन में आसानी होगी। स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूँ इस वक्त एडजेसेंसी लिस्ट की तो वो किस तरह से काम करती है इस पे बात करती हूँ। एडजेसेंसी अगर मैं लिस्ट की बात करूँ तो एडजेसेंसी लिस्ट कुछ इस तरह से मेंटेन होगी स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे, कि आपके पास पहले वर्टिकल डायरेक्शन में एक लिस्ट मेंटेन होती है, उसके बाद आपके पास एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक लिस्ट मेंटेन होती है, और देन आपके पास जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिस्ट मेंटेन होती है वो इस एजेस के कनेक्शंस को बताती है। अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट एडजेसेंसी लिस्ट की तो वो बिल्कुल इसी तरह से इम्प्लीमेंट होगी जिस तरह से आप लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। एक स्ट्रक्चर आपने बनाया जिसमें आपने एक डेटा पार्ट पास किया और दूसरा आपके पास नेक्स्ट पॉइंटर होगा जो कि एड्रेस का पार्ट होगा, जो एड्रेस को नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करेगा या फिर आपके पास पॉइंट करेगा। देन आपके पास इसका कंस्ट्रक्टर मौजूद है जिसमें आपने डेटा पार्ट पास कर दिया और ये आपके पास डिस्ट्रक्टर है। देन स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे एक क्लास मौजूद है, एडजेसेंट की सीपीपी फाइल के अंदर आपने यहाँ पे एडजेसेंसी की क्लास स्ट्रक्चर को कॉल किया और उसके अंदर डेटा आपने रखा डेटा पार्ट में और नेक्स्ट में आपने इनिशियली नल असाइन कर दिया। node.h हेडर फाइल आपने बनाई, उसमें आपने इंक्लूड करवाया अपनी एडजेसेंसी लिस्ट वाली adj.h की फाइल को, एक स्ट्रक्चर की नोड बनाई जिसमें आपने एक डेटा पार्ट लिया, एक आपने नेक्स्ट का पार्ट लिया, नेक्स्ट एड्रेस जो कि टाइप जिसमें नोड जो कि आपके पास इस चीज को पॉइंट कर रहा है जो कि वर्टिकल लिस्ट मेंटेन हो रही है। देन आपके पास यहाँ पे एक और आपके पास वेरिएबल है n जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इन ग्रीन एरोस को जो कि हॉरिजॉन्टल लिस्ट को मेंटेन कर रहा है। देन आपके पास एक और वेरिएबल है इज विजिटेड जो कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च के लिए काम करेगा, जिस पे डिस्कस करेंगे तो बताएंगे कि किसने लिया था। देन आपके पास नोड का कंस्ट्रक्टर मौजूद है जिसमें आपने डेटा पास किया, देन आपके पास डिस्ट्रक्टर मौजूद है। देन आपने node.cpp की फाइल बनाई जिसमें आपने डेटा पार्ट में डेटा, नेक्स्ट में नल, और आपने यहाँ पे इसमें भी नल पास कर दिया, एंड में इस विजिटेड में आपने इनिशियली फॉल्स रखा। ग्राफ की बात करूँ तो आपने एक ग्राफ की क्लास बनाई, हेड आपके पास हेड पॉइंटर लिया जो कि आपके पास हेड के एड्रेस को स्टोर करने के लिए है। देन स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे इंसर्ट नोड का फंक्शन बनाया, इंसर्ट नोड के बाद ऐड एज के लिए एक फंक्शन बनाया जिसमें आपने एजेस मेंटेन करेंगे, प्रिंट ग्राफ का एक फंक्शन बनाया, ब्रेथ फर्स्ट एल्गोरिथम के लिए एक फंक्शन आपने बनाया और गेट हेडर वैल्यू के लिए एक हेड की वैल्यू को गेट करने के लिए एक फंक्शन बनाया। ग्राफ डॉट सीपीपी की आपने फाइल बनाई जिसके अंदर आपने हेड को इनिशियली नल रखा, इंसर्ट नोड के फंक्शन से आप वर्टिसेस को इंसर्ट करेंगे तो आपने यहाँ पे 5 फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 साइज रखा है तो आपने यहाँ पे 5 पास कर दिया। मेरे पास इस बार साइज 3 है तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3 पास कर दिया। देन आपने करंट को इनिशियली नल रखा,
लूप स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद 0 से लेस देन 4 यानी कि 3 तक आपके पास लूप, 0 से लेस देन 3 यानी 0 1 2 3 टाइम्स आपके पास लूप चलेगा और लूप चलने के बाद आपके पास एक एक करके आपकी लिस्ट मेंटेन हो जाएगी। स्टूडेंट जब आपके पास ये इफ की और एल्स की कंडीशन चलेगी, ये लूप आपके पास एग्जीक्यूट होगा तो ये वर्टिकल लिस्ट मेंटेन होगी जिसमें आपके पास 1 2 और 3 इंसर्ट हो जाएगा। कैसे? इफ हेड इक्वल टू नल, डेफिनेटली जब पहली वैल्यू यानी 1 इंसर्ट करने जाऊंगी तो हेड नल होगा। तो टेम्प आपके पास पॉइंट करने लगेगा हेड को और हेड आपके पास स्टोर हो जाएगा किसमें? करंट में, यानी हेड आपके पास पॉइंट करने लगेगा करंट को। करंट बेसिकली हेड होगा और हेड आपके पास बेसिकली क्या होगा? टेम्प होगा। एल्स में आपके पास कब एग्जीक्यूट होगा? जब आपके पास मैं 2 इंसर्ट करने जाऊंगी तो हेड आपके पास नल नहीं होगा, एल्स पार्ट आपके पास एग्जीक्यूट होगा। टेम्प आपके पास पॉइंट करने लगेगा करंट के नेक्स्ट को और करंट का नेक्स्ट आपके पास इस वो एड्रेस होगा जो कि जिसमें आपके पास इनिशियली नल होगा और जब मैं टेम्प में 2 लेकर जाऊंगी तो उसका एड्रेस उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपके पास इस वक्त जो एड्रेस आपके पास जो एड्रेस आएगा वो आपके पास यहाँ पे करंट का नेक्स्ट का एड्रेस स्टोर हो जाएगा। यूं आपके पास 1 2 3 तीनों लिस्ट मेंटेन हो जाएगी। देन आपके पास ऐड एजेस, एजेस का काम होगा यानी कि जो आपको हॉरिजॉन्टल लिस्ट नजर आ रही है ये मेंटेन होगी। ये कैसे मेंटेन होगी? सबसे पहले आपने यहाँ पे ऐड एज के लिए पास किया 1 2 यानी 1 को 2 से कनेक्ट करना है। 1 की जानिब से 2 की जानिब आपके पास एक डायरेक्शन मौजूद है। नोड में आपके पास इनिशियली करंट आपके पास पॉइंट कर रहा होगा हेड को यानी कि पहले नोड को। एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर कोई भी इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं था वैल्यू तो आपके पास नल होगी। लूप उस वक्त तक चलेगा जबकि करंट आपके पास नॉट इक्वल टू नल हो जाएगा। तो डेफिनेटली नॉट इक्वल टू नल है क्योंकि इसमें 1 मौजूद है। अगर आपके पास करंट जो है वो पॉइंट कर रहा है डेटा को जो कि बराबर है किसके? यू के, तो ब्रेक कर दो। यू के बराबर नहीं है क्योंकि मेरे पास यू मैंने इस वक्त पास किया है यू इंटू वी। यू मेरे पास यहाँ पर पास हुआ था 1 और नेक्स्ट एलिमेंट मेरे पास था v। तो डेफिनेटली मेरे पास 1 इज इक्वल टू 1 है तो मेरे पास यहाँ पे लूप ब्रेक हो गया और उसने क्या किया? करंट का जो नेक्स्ट था वो आपके पास करंट में आ गया। यानी 1 के पास जो नेक्स्ट ये पार्ट पोर्शन आपको नजर आ रहा है राइट पे जो पोर्शन है उसमें आपके पास करंट के नेक्स्ट का यानी 2 का एड्रेस यहाँ पर आ गया। जैसे ही आपका 2 का एड्रेस यहाँ पर आया तो आपके पास करंट इज नॉट इक्वल टू नल है। तो उसने कहा कि क्या करंट इफ करंट इस का डेटा इक्वल टू यू है? यस। अब आपके पास जो है वो करंट के पास डेटा किसका है? 2 का और 2 बराबर है आपके पास किसके? 2 के। डेफिनेटली तो आपके पास यहाँ पे नीचे आएगा या आपके पास जो पहली कंडीशन ये फॉल्स फॉल्स हो जाएगा। करंट इज इक्वल टू नल हो जाएगा क्योंकि इसका नेक्स्ट आपके पास नल है। देन आपका नीचे आएगा इफ करंट आपके पास जो है पॉइंट कर रहा है एन को यानी एडजेसेंसी लिस्ट को जो कि बराबर है नल के। तो आपके पास उस एडजेसेंसी लिस्ट से वो एलिमेंट कौन सा ऐड हो जाएगा? 2 जो कि मुझे ऐड करना था 1 2। तो 2 आपके पास करंट के नेक्स्ट में आपके पास 1 के पास इसका एड्रेस स्टोर होगा और यहाँ पे 2 इंसर्ट हो जाएगा। एल स्मार्ट उस वक्त आपके पास एग्जीक्यूट होगा जब मुझे 1 के बाद 3 इंसर्ट करना होगा तो आपके पास एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होगा। देन आपने इन तमाम चीज़ों को प्रिंटिंग के लिए एक मेथड कॉल किया और आपने करंट आपने स्टोर किया हेड के अंदर। हेड का एड्रेस आपने करंट में स्टोर किया। एडजेसेंसी आप लिस्ट आपने इनिशियली नल रखी। करंट आपके पास नॉट इक्वल टू नल है। सी आपने इनिशियली लिया करंट यानी कि 1 आपने लिया। उसके बाद आपके पास करंट का डेटा प्रिंट हुआ यानी कि 1। उस वक्त लूप चलेगा जब तक आपका एडजेसेंसी लिस्ट के तमाम एलिमेंट नॉट इक्वल टू नल ना हो जाए। यानी 1 के बाद 2 प्रिंट होगा। उसके बाद नीचे आएगा 2 के बाद 1 1 के बाद 3 3 के बाद 1 1 के बाद 2। इस तरह से ये तमाम प्रिंटिंग हो जाएगी। फिर आपको मेन डॉट सीपीपी की फाइल है जो कि इंसर्ट नोड के लिए मैंने आपको बताया था इसी तरह से मेंटेन होगी।
कि आपके पास मैंने 1 2 3 एलिमेंट्स दिए हैं, यहाँ पर आपके पास 0 1 2 3 एलिमेंट है। ये तमाम एलिमेंट इसके अकॉर्डिंग सेट होंगे और आपके पास एजेस ऐड हो जाएंगे। देन आपके पास यहाँ पे मौजूद है अल्गोरिथम, जो कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम किस तरह से काम करेगा? ट्रेवर्सिंग के लिए है आपके पास ब्रेथ वर्ड मोशन एंड यूजेस द क्यू टू रिमेंबर टू गेट द नेक्स्ट वर्टेक्स। तो इसके लिए भी मैं एक यहाँ पे नोट बना लेती हूँ और इसके अकॉर्डिंग बना लेती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, 0 से 1 है एक एरो, फिर 0 से 2 एक एरो है, एक और मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना होगा। जीरो से 3 एक एरो है, ठीक है। इसके बाद 1 से 3 आपके पास है। मैं यहाँ पे पहले वैल्यूज लिख लेती हूँ। 0 1 सॉरी 3, ठीक है। 0 से 1, 0 से 2 और 0 से 3। देन आपके पास है 1 से 3, उसके बाद है आपके पास 2 से 3, देन आपके पास है 3 से 3 से 3 ही बना देते हैं। 3 से 3 के लिए मैंने इसकी डायरेक्शन गलत कर दी। ये आपके पास 3 से 3 है। ये मैंने कुछ नोट्स बना दी आपको ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम समझाने के लिए। उसके बाद आपके पास एक क्यू मेंटेन होगी और दूसरा आपके पास एक प्रिंटिंग होगी जो कि पुश और पॉप के लिए होगी, राइट। सबसे पहले आपने गेट वैल्यू ली और हेड आपके पास पॉइंट कर रहा है इज विजिटेड इक्वल्स टू 2। हमने ऊपर एक वेरिएबल लिया था जो कि इनिशियली फॉल्स था। जब उसने पहली वैल्यू अपने पास ला के रखी, मैंने ये हेड की वैल्यू से जो ला के रखी, अब आपके पास जो उसने पहली वैल्यू ला के रखी वो कौन सी वैल्यू रखी? 0। तो उसने अपने पास 0 ला के मेंटेन किया। तो यहाँ पे आपके पास क्यू में एक ये आपके पास चीज 2 हो गई कि हेड आपके पास विजिट हो गया, रिटर्न हो गया हेड। आपके पास ब्रेथ फर्स्ट एल्गोरिथम कॉल हुआ, फंक्शन कॉल हुआ और फंक्शन कॉल होने के बाद क्यू में आपके पास पहली नोड आ गई। अब आपके पास यहाँ पे एक चेक करेगा इफ क्यू डॉट एम्प्टी, तो रिटर्न कर दो एम्प्टी नहीं है क्योंकि आपके पास उसमें 0 मौजूद है। मैं यहाँ पे लिख भी लेती हूँ, यहाँ आपके पास मौजूद है 0। देन आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे करंट के अंदर आपके पास क्यू का फ्रंट आ गया यानी कि 0 आ गया और एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर आपके पास करंट का पॉइंट करने लगा जो कि आपके पास इस वक्त क्या है? 0। देन आपके पास यहाँ पे पॉप हुआ, 0 पॉप हुआ और करंट का डेटा प्रिंट हो गया यानी कि आपके पास 0 प्रिंट भी हो गया। देन उसके बाद आपके पास लूप उस वक्त चलेगा जब तक आपके पास नॉट इक्वल टू नल ना हो जाए। तो सी नॉट इक्वल टू नल कैसे होगा कि आपके पास 0 के बाद आपके पास 1 होगा जो कि इसके साथ आपस में कनेक्टेड होंगे।
है 1 के बाद आपके पास जो उसके आगे लिस्ट मेंटेन होगी वो आपके पास क्या होगी 3। एक एग्जांपल में आपको ये दोबारा मुझे नहीं बनाना पड़ेगा, ये मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। मैं इसको मूव करती हूँ ताकि आपको लिस्ट की बात कर लेती हूँ मैं स्टूडेंट, उसी लिस्ट से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये लिस्ट आपके पास मेंटेन होगी। सबसे पहले आपके पास जो है 1 प्रिंट हो जाएगा अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बात करूँ। तो उसके बाद आपके पास जो है सी आप चेक करेगा नॉट इक्वल टू नल नहीं हो जाता, उस वक्त तक आपके पास ये लूप चलेगा और एक एक करके इस विजिटेड को आपके पास 2 करते जाएगा। 1 के बाद आपके पास 2 प्रिंट होगा, 2 के बाद जब पहला एलिमेंट यहाँ पुश हो जाएगा 1 और पॉप होके प्रिंट हो जाएगा, देन आपके पास 2 यहाँ पे पुश होगा और पुश होने के बाद इस विजिटेड को आपके पास 2 करेगा, नेक्स्ट पे जाएगा ब्रेथ कर्सर के अंदर क्यू के अंदर 2 मौजूद होगा, फिर इसको पॉप करेगा और 2 को प्रिंट करेगा। इसी तरह आपके पास 2 फिर 1 3 3 1 2 इस तरह से आपके पास ब्रेथ कर्सर सर्च एल्गोरिथम काम करता है। एलिमेंट्स की किस तरह से सीक्वेंस अगर आपने जनरेट करी तो इसी तरह से आपके पास पुश करेगा फिर पॉप करेगा। इस तरह से आपके पास तमाम एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। आप इस कोड को एग्जीक्यूट करके अपने पास देख लीजिएगा। असाइनमेंट क्वेश्चन के अंदर आपके पास कुछ इस तरह से है कि एडजेसेंसी लिस्ट में से आपको बताना है कि काउंट इन डिग्री और काउंट आउट डिग्री। अगर मैं आपके पास एक करंट एग्जाम्पल की बात करूँ तो 1 की इन डिग्री 2 है और आउट डिग्री 1 है। 2 की आपके पास इन डिग्री और आउट डिग्री दोनों 1 है। 3 की आपके पास आउट डिग्री 1 है और इन डिग्री कोई नहीं है। ये काम आपको करना है और ट्रैवर्सिंग करनी है आपको यूजिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।